हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो जैसे आप हम लोग हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बहुत समय से जैन धर्म पे बहुत ही क्वेश्चंस बन रहे हैं, मेंस के भी बन रहे हैं और प्रीलिम्स के भी बन रहे हैं। और इस बार 2024 में मैंने पूरी तरीके से मतलब कि उसका एनालिसिस ली किया है। तो इसका मतलब मुझे निष्कर्ष निकल के आया है कि एक ना एक क्वेश्चन इसमें ज़रूर मिलेगा आपको प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन से। तो इसमें हम आज जैन धर्म के बारे में देखते हैं इसकी पूरी तरीके से। तो इसका पहले परिचय हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जैसे कि है जैन धर्म का एक, और इसमें आप चाहे तो आप नोट्स भी खुद बना सकते हैं आप मेरे वीडियोस देख करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से परिचय से देखते हैं। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो उस दर्शन में निहित है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित संहिता के माध्यम से मुक्ति एवं मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। फिर जैन धर्म की उत्पत्ति छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर जैन ने जैन धर्म का प्रचार किया तब यह धर्म प्रमुखता से सामने आया। इसमें 24 महान शिक्षक हुए हैं और इन 24 शिक्षकों को तीर्थकर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, तीर्थकर कहा जाता है। इसमें सब मोक्ष की प्राप्त के लिए कहा गया है। और इसमें प्रथम तीर्थकर थे जो ऋषभनाथ थे। जैन शब्द जिन या जैन से बना हुआ है। जिन मतलब कि जो कहते हैं जिन, जो मूवीज में दिखाया जाता है उस तरीके से हम बता रहे हैं। जिन से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है विजेता, जो सब हमेशा जीतता रहता है। इसमें वर्धमान महावीर के बारे में कहा गया 24वें तीर्थ का वर्धमान महावीर यही सबसे फेमस हुए थे, तो इन्हीं के नाम पे ही लिखा जाता है। तो 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम गांव में हुआ था। ये ज्ञांत्रिक वंश के थे, मगध के शाही परिवार से जुड़े थे। इनके पिता का नाम ज्ञांत्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे। इनकी माता त्रिशला वैशाली के राजा चेतक की बहन थी और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था और 12 वर्ष की तपस्या और 42 वर्ष की आयु में दुख और सुख पर विजय प्राप्त कर ली थी। इन्होंने पहला उपदेश पावा में दिया था। और पावा बेसिकली आप कह सकते हैं प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा हुआ है। इन्हें उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कौशल, मगध, मगधा, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों का भ्रमण भी किया था। फिर 468 में ये 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावरी जिले में इनका निधन हो गया था। अब इसकी उत्पत्ति का कारण भी समझ लेते हैं हम लोग, किस तरीके से इनकी उत्पत्ति हुई है इसकी। तो इसमें जटिल कर्मकांडों और ब्राह्मण के और हिंदू धर्म के रूढ़वादी हो गया था। इसमें वर्ण व्यवस्था समाज के जन्म के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया, जहाँ 2 उच्च वर्गों के कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ क्षत्रिय की प्रतिक्रिया, लोहे के औजारों का प्रयोग से उत्तर पूर्वी भारत में नई कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। उनके सिद्धांत, इनका मतलब इनका उद्देश्य था मुक्ति प्राप्ति से। तो इनके सम्यक कर्म, सम्यक ज्ञान, सम्यक, इनके तीन पिटक भी थे। ये 3 पिटक के बारे में बात कर रहे हैं। सम्यक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो इनके और 5 सिद्धांत भी थे। अहिंसा, जीव को चोट ना पहुंचाना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना। अच्छा, आप इनका और बौद्ध के बहुत ही मतलब कि सिमिलरिटीज मिलती हुई आप इनमें देखेंगे आप। हाँ, मुझे सिमिलरिटीज़ दिखती हुई आपको मिल जाएँगी। जैसे इसमें है अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इस तरीके से। और फिर इसमें ईश्वर की अवधारणाएँ लिखी गई हैं। इसमें आप नोट्स बना सकते हैं अपने तरीके से, आप जैसे देख रहे होंगे। मैं वो स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ, आप इसमें पढ़ लीजिएगा, नोट्स अपने तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं जो मतलब मेन होगा वही वही आपको बताऊँगा, और वो ज़्यादा आप लोग ध्यान रखेंगे। उस तरीके से आप लोग को मतलब नोट्स बनाने में, करने में, पढ़ने में उस तरीके से आपको मदद मिलेगी। तो इसमें अनेकांतवाद, ये मतलब आप पढ़ लीजिएगा अनेकांतवाद। ये इसमें प्रश्न बना भी था, 2011 में बना था, 2016 में बना था। जैन धर्म में अनेकांतवाद एक मौलिक अवधारणा है। कोई भी इकाई एक बार में स्थायी होती है लेकिन परिवर्तन से भी गुजरती है, निरंतर और अपरिहार्य। अनेकांतवाद के सिद्धांत में कहा गया कि सभी संस्थाओं के 3 पहलू होते हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। और इसी प्रकार में किसी भी इकाई में एक स्थायी निरंतर प्रकृति और गुण गुण दोनों होते हैं, निरंतर प्रवाह की स्थिति में होते हुए। स्यादवाद, ये देखिए जैसे देख रहे हैं, जैन धर्म में स्यादवाद का सिद्धांत महावीर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जाता है, जिसका अर्थ है हमारा ज्ञान सीमित तथा सापेक्ष है तथा हमें ईमानदारी से इसे स्वीकार करते हुए अपने ज्ञान को असीमित और अपरिच्छेय होने के निरर्थक दावों से बचना चाहिए। किसी वस्तु को देखने के तरीके, जिसे नया कहा जाता है, संख्या में अनंत है। समाजवाद का शाब्दिक अर्थ है विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की। मतलब समाज में कहा गया है कि आपका जो भी आप देख रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, वो तरीके से हो सकता है। जो भी आप देख रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, मतलब कि आपके ज्ञान की एक सीमित है। आपका ज्ञान हमें सीमित नहीं हो सकता। कुछ लोगों का मानना है कि ज्ञान तो बहते पानी की तरह है, जितना बहाओ उतना ही कम है, जितना करो उतना ही कम है। लेकिन इसमें कहा गया है साम्यवाद में कि आपका ज्ञान सीमित है। फिर जैन धर्म के संप्रदाय, विद्यालय, इसमें दिगंबर और श्वेतांबर दो, मतलब ये बिल्कुल महत्वपूर्ण तरीके से जो जो हम महत्वपूर्ण होंगे वो हम जरूर आपको बताएंगे। इसमें 2 थे, दिगंबर थे और श्वेतांबर थे। अब ये दिगंबर के बारे में पढ़ लीजिए। इन संप्रदाय के पूर्ण नग्नता में विश्वास करते थे। और दिगंबर, बहुत से लोग जैसे कि भारत में कहते हैं, भारत में ज़्यादातर लोग आप लोगों को दिगंबर मिलेंगे।
दक्षिण की साइड दिगंबर मिलेंगे, उत्तर की साइड दूसरे मिलेंगे, श्वेतांबर मिलेंगे। तो इस संप्रदाय के साधु पूर्ण नग्नता में विश्वास करते थे। इनमें आप देख लीजिए ये सभी 5 व्रतों को पालन करते थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। सफ़ेद और श्वेतांबर ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, धारण करते थे। इनमें 4 व्रतों का पालन, ब्रह्मचर्य को छोड़कर इनका विश्वास है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्ति कर सकती हैं। स्थूलभद्र इन संप्रदाय के प्रतिपादक थे। और जैन धर्म के प्रसार का कारण आप देख लीजिए। अब साहित्य आप लेके इसमें अगम साहित्य, अंग अगम, इस तरीके से। अच्छा, इसमें जैन धर्म में ये भी कहा गया है, इसमें कृषि को भी एक गलत कार्य कहा गया है कि मतलब जो इंसान कृषि करता है वो जीवों को मारता है। तो उसके लिए आप ये भी क्वेश्चन बना था, ये पीसीएस में बन चुका है क्वेश्चन कि जैन धर्म में क्या बिल्कुल मना किया गया है। तो उसमें कृषि का कार्य इसमें बिल्कुल भी मना किया है। जैन धर्म में आप कृषि नहीं कर सकते। तो इसमें आप देखते हैं गैर आगाम साहित्य, इसमें वास्तुकला, जैन वास्तुकला जैसे कि गुफाएं, लाना गुफाएं, एलोरा गुफाएं। अच्छा, अजंता एलोरा जो मध्य प्रदेश में है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें एलोरा गुफाएं 30 से 35 महाराष्ट्र में है, उनकी बात हो रही है। और मागी तुंगी गुफा, इसमें सब महाराष्ट्र में ही ज़्यादातर मिलेंगी आपको। और जगदंत उदयखड़ी उड़ीसा में, हाथी गुम्फा से भी क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इसको भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। दिलवाड़ा से भी और माउंट आबू राजस्थान से भी बन चुके हैं। ये मेन मैं आपको बता रहा हूँ। और जैन परिषद, प्रथम जैन परिषद, द्वितीय जैन परिषद, जैन धर्म के प्रकार, आज की दुनिया में जैन विचारधारा, जैन धर्म का योगदान, वर्ण व्यवस्था की बुराई, मतलब आप इस तरीके देख लीजिए। इसको ज़्यादा मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस तरीके समझिएगा कि मतलब कि कोई गलत काम ना करो जैन धर्म में, कोई गलत काम ना करो। जैन धर्म इसमें 2 हैं, श्वेतांबर, पीतांबर, ठीक है, दिगंबर। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें 2 मेन चीज़ें आप इसमें पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिए। आप प्रारंभिक परीक्षा जैसे आपने को मैंने बताया ना, अब जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले प्रश्न 2018 में आया था, भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय से संबंधित था। तो कौन था इसमें? जैन धर्म। और फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। जैन धर्म सिद्धांत पर लागू होता है। कर्म का नाश करने का सबसे पक्का तरीका तपस्या करना। हर वस्तु यहाँ तक कि सबसे छोटे कण में भी आत्मा होती है। बिल्कुल, ये सही ऑप्शन है। कर्म आत्मा का अभिशाप है, इसे समाप्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके क्वेश्चंस हैं। इसमें तपस्या और भोग, इसमें क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा इसमें। अब अनेकांतवाद क्या मैंने अभी बताया था ना, जैन धर्म से संबंधित आया था क्वेश्चन ही अनेकांतवाद। अब से मुख्य परीक्षा की जो भी तैयारी करें उसमें आप देख लीजिएगा। भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के कारणों में प्रभाव के, अभी मैंने क्या बताया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म साथ में, मतलब दोनों सिमिलरिटीज़ बहुत मिलती हैं। तो आप एक पढ़ेंगे तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली उसमें समझ में आने लगेगा एक तरीके से। आई होप आप लोगों ने सही से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगेगी। एंड धन्यवाद।